SDRM स्कूल के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मेरा देश मेरी माँ इस पाठ का अध्ययन किए थे, तो उसी का सेकेंड पार्ट यानी कि उस पार्ट का आगे की कहानी मैं अब बोलने जा रही हूँ। बच्चों, हमने पिछले पार्ट में मेजर जी लड़ने के लिए आगे बढ़ गए, तो उसके आगे की कहानी देखो। तभी दुश्मनों की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। तो मेजर आगे बढ़ गए थे। उसी तरह उनके पास, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था बच्चों, उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वो दुश्मनों की गोली कब उनके सीने पर आ गए और किस तरफ से आती है वो सोचने के लिए भी उनके पास समय नहीं था। तो मेजर क्या करते गए, धड़ाधड़ गोली मारते गए, दुश्मनों के पूरे टैंकरों को ध्वस्त कर दिया और कई गोलियां उनके सामने सनसनाती हुई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। जब उसकी मेजर की माँ जब अपना बेटा वापस लौट रहा था, उसी वक्त उनको आशीर्वाद देते हुए कहा था कि भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। तो माँ के ये शब्द उनको प्रेरणा दे रहे थे, यानी प्रोत्साहन दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीनों में घुसती रही। ये माँ के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे और उनको प्रेरणा भी दे रहे थे कि देखो बेटे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। वे चोट की परवाह किए बगैर ही आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने के आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। उनकी स्थिति को देखते हुए मेजर को पीछे, यानी कि वो घायल हो गए थे, पूरी तरीके से मेजर घायल हो गए थे। तो ऐसी उनकी हालत को देख के पीछे हटने का उनको आदेश मिला, फिर भी मेजर के कदम न रुके, वो पीछे नहीं हटे। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। मेजर दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त करके ही विजयश्री हो गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया, यानी कि वो शहीद हो गए। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया। मेजर पूरी तरीके से घायल हो गए थे। तुरंत ही उनको अमृतसर के एक सैनिक अस्पताल नाम के सैनिक अस्पताल में उनको लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छन्नी हो चुका था। पूरा, क्योंकि वही आगे थे, वही आगे जाने की जिम्मेदारी लिए थे। तो दुश्मन योद्धाओं ने इनको गोली मार के पूरे सीना गोलियों से छलनी हो गया था और उनको ही
बहुत गोलियां लगी थी। तब रुंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आहिस्ता, बहुत सैड फील करते हुए अधिकारी उनको पूछते हैं, आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या? इन ये पूरी तरीके से घायल हो गए थे और पूरे लास्ट स्टेज में थे ये। तब भी उनके अधिकारियों ने उनको पूछते हैं कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या? गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। उनकी वो जो गोलियां उनको लगी थी उनके सीने पर, अंदर से उनको चुभ रही थी, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराते हुए, अपने चेहरे पे मुस्कान लाते हुए कहते हैं, हाँ है। मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। तब मेजर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ मुझे कुछ कहना है। तब वो अपने माँ तक एक संदेशा पहुँचाने के लिए बोलते हैं, देखो मेरी माँ को बोलो तुम्हारा बेटा सीने पर ही गोलियां खाई है, पीठ पर नहीं। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? अब उनका परिचय दिया जाता है। देखो बच्चों, तब बोलते हैं, जानते हैं ये बहादुर कौन है? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आसाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। ये और कोई नहीं, अपने भारतीय सेना के अफसर मेजर आसाराम त्यागी थे। ये सत्य घटना है बच्चों, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। अपने माँ के वचनों का पालन करते हुए वहीं पे शहीद हो गए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग कर दिए बच्चों। अपने प्राणों की बाजी लगाकर ये अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते रहे। दीपक बुझ गया पर उसकी कीर्ति अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। दीपक बुझ गया, उनके प्राण निकल गए, लेकिन उनका नाम आज भी हम लोगों के बीच में अमर है बच्चों। आज भी हम उनका नाम लेते हैं और एक देशभक्तों के लिए ये एक आसाराम त्यागी जो किए हैं अपनी मातृभूमि के लिए, हमारे देशभक्तों को एक राह दिखाती है। तो ये आपका पाठ मेरा देश और मेरी माँ था बच्चों, हो गया। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। माफ़ करना बच्चों, मैं प्रश्नोत्तर स्टार्ट करने के पहले आसाराम त्यागी जी के बारे में बोलना चाहती हूँ। देखो बच्चों, आसाराम त्यागी जी भारतीय सेना के एक मेजर थे। 21 सितंबर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वो शहीद हुए थे बच्चों, और युद्धोपरांत उन्हें महावीर चक्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया था। तो ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। ये एक वाक्य के प्रश्नोत्तर है। मैं आपको इसके नोट्स भेजूंगी, लेकिन ओरली आपको मैं इस प्रश्न के उत्तर आपको बोलती हूँ बच्चों। देखो, फर्स्ट बीट, पहला बीट आपको शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद एक वाक्य के प्रश्नोत्तर आपको लिखना है बच्चों। तो पहला प्रश्न, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया?
सन 1965 में, यानी कि सन 1965 में भारत पर दुश्मनों ने आक्रमण किया। ये उत्तर। मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? उत्तर, मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो आया। भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती का दीवार बन खड़ा था? भारतीय सेना के लिए इच्छोगिल नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था। चौथा प्रश्न, इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए मेजर तैयार थे। मेजर ही लिखना है बच्चों आपको। पांचवा प्रश्न, मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला? मेजर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मोर्चे को संभाला। छठा प्रश्न, मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? मेजर अधिकारियों से क्या कहता है बच्चों? आप समझ लिए होंगे ना पाठ में। मेजर ने अधिकारियों से कहते हैं कि मेरी माँ तक संदेशा पहुँचाओ कि आप उनके बेटे ने गोली उनके मन में इच्छा है बोलते हैं, तब बोलते हैं उनके बेटे ने सीने पर गोली खाई है, पीठ पर नहीं। मेजर अपने माँ को संदेशा पहुँचाने के लिए अधिकारियों से कहते हैं। तब सातवां प्रश्न देखो बच्चों, मेजर आसाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में किसकी बाजी लगा दी? मेजर आसाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। मेजर आसाराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया? मेजर आसाराम त्यागी ने अपने माँ को दिए हुए वचनों का पालन किया। और 2-3 वाक्यों के प्रश्न उत्तर बच्चों मैं आपको उसके नोट्स भेजूंगी। अब हम उदाहरण के अनुसार विरुद्धार्थक शब्द लिखिए, ये देखते हैं बच्चों। यहाँ पे उदाहरण में अच्छा बुरा दिया है, तो यहाँ पे बड़ा छोटा, दोस्त दुश्मन, आगे पीछे, भेद्य यानी जिसको तोड़ा जा सकता है, अभेद्य लिखना है। यहाँ पे हमको लिखना है, अभेद्य यानी कि जिसको तोड़ा न जा सके। यहाँ पे देखिए बच्चों 4th बिट, उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन के बहुवचन रूप लिखिए। जहाँ पे ई की जगह इया लिखने से स्त्रीलिंग होता है और एक वचन का बहुवचन रूप बनता है। बदलते रूप को समझिए और यहाँ पे आपको उदाहरण भी दिया है बच्चों। तैयारी तैयारियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, रोटी रोटियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, गोली गोलियाँ, लाठी लाठियाँ, जिम्मेदारी जिम्मेदारियाँ। आपको मैं इसके नोट्स भेजूंगी, लेकिन ओरली भी बोल रही हूँ बच्चों। नमूने के अनुसार अन्य वचन रूप
बनाइए। यानी कि यहाँ पे उदाहरण देखो बच्चों, परीक्षा परीक्षाएं। तो हमको जैसा यहाँ पे उदाहरण दिया है बच्चों, उसी तरह हमको लिखना है। माला मालाएं, शाखा शाखाएं, कविता कविताएं। पत्रिका पत्रिकाएं, रेखा रेखाएं। अब 7th 1 बीट देखेंगे बच्चों। 7th 1 बीट देखो बच्चों, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण में दीवार है, तो दीवार, अब हमको उस पर एक वाक्य बनाना है, जैसा कि इस दीवार का रंग सफ़ेद है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, छुट्टी, वातावरण, प्रणाम, आसान, गोली, अस्पताल। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। अब नेक्स्ट बीट देखते हैं। 8th 1 बीट, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। राष्ट्र रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमको इस कन्नड़ा में लिखना है। भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पेट पर नहीं। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती रही। 8th स्टैंडर्ड के सभी छात्रों को ये कन्नड़ में अनुवाद करना है ना, वो भी आपको होमवर्क में ही लिखना है। 7th 1 बीट और 8th 1 बीट। ठीक है, बाय चिल्ड्रन।